हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग मास्टर स्ट्रोक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को पढ़ चुके थे। आज हम लोग रूल थर्ड पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, तो रूल थर्ड क्या है इसको देखते हैं। इसमें है, अगर कहीं कभी किसी सेंटेंस में एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, someone, no one, nobody, anyone, anybody, anything, nothing, यानी ये सारे वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक बात और देखते हैं। अगर कहीं ईच या एवरी या आइदर या नाइदर आए तो इसके बाद जो हमारी नाउन होगी वो सिंगुलर होगी और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यानी ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है दो लोगों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दो लोगों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये सारे जब कहीं पे वर्ड्स आ जाएं तो इसका मतलब एक की ही बात हो रही है, और इसीलिए नाउन भी हमारी सिंगुलर होगी और वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। ठीक है, लेकिन अगर वन के बाद ऑफ, एवरी के बाद ऑफ या आइदर नाइदर के बाद ऑफ मिल जाए तो इसके जस्ट बाद हमेशा और हमेशा याद रखिए प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यानी वन ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है, बट उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, वो क्या है कि अगर वन ऑफ, एवरी ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया जाए। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स व्हाट, व्हिच, दैट, ये सब क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लिया जाए तो इसके जस्ट बाद जो वर्ब आएगी वो अब इसके अकॉर्डिंग चलेगी। यानी कि ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का रूल थर्ड। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है दोस्तों वो आप पढ़ सकते हैं, क्या है? नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा नाइदर ऑफ, यहां पे आया नाइदर ऑफ के बाद हमेशा हमेशा क्या आएगा, जो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पे देम का यूज किया गया है। देम क्या है, प्लूरल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। बट जो आगे यूज किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किसका यूज कर दिया इसने, आर का यूज कर दिया। यही यहाँ पे एरर हो जाएगी। इसको क्या करना था, इज का यूज करना था। ठीक है, यानी होना क्या चाहिए, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए ईच के बाद ऑफ लगा तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि ईच के अकॉर्डिंग जो वर्ब चली वो हैज चली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप देखो यहाँ पे इसने जो पॉजिटिव केस यूज किया है, यानी देयर का, ये हमेशा, ये देखिए क्या होता है, दे, इसके लिए देयर का यूज किया जाता है। बट यहाँ पे तो ईच है, ईच के लिए हम देयर का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हिज होना चाहिए। यानी
each of the students in the computer class has to type his own research paper this semester। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, एवरीवन ऑफ लगा तो इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का यूज किया गया, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूज सजेस्टेड आर, क्या आ गया, यही एरर हो गई, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चलिए ठीक, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइदर ऑफ द रोड्स, देखिए आइदर ऑफ के बाद नाउन जो चलेगी वो हमारी प्लूरल होगी, बट जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, और इसने लीड का यूज किया, ये एरर है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, लीड्स होना चाहिए। ठीक है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वन ऑफ माई डिजायर्स, देखिए वन ऑफ आया तो यहाँ पे जो नाउन आई वो है प्लूरल, बट आगे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी वन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे आर का यूज कर दिया, यही एरर हो जाएगी, इज होना चाहिए। यानी कि सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। एक बात यहां पे समझ लिए, आइदर का मतलब होता है दो लोगों में से कोई एक। जैसे राम और श्याम दो लोग हैं, तो जब आइदर का यूज किया जाएगा तो फिर या तो राम की बात कर रहा होगा या तो श्याम का। और नाइदर का मतलब होता है कि दो लोग हैं और दोनों में से कोई नहीं। ठीक, यानी आइदर और नाइदर हमेशा दो लोगों के लिए ही यूज किए जाते हैं, और अगर दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक, और उनमें से किसी की बात नहीं करना है तो नन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा है नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड, तो क्या ये सही होगा, क्योंकि नाइदर तो हम लोग केवल दो लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 5 एक्यूज्ड, इसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। तो देखिए एवरीबडी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब चली हैज, यानी सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस भी सिंगुलर होना चाहिए, देयर नहीं, यहाँ पे हिज का यूज करना चाहिए। ओके, यानी कि द करेक्ट सेंटेंस शुड बी एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज हिज अप्स एंड डाउन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, देखिए एवरी के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया, सिंगुलर नाउन का यूज किया गया, इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड। देखिए यहाँ पे वुमेन है तो वुमेन के लिए क्या आना चाहिए, देयर चाइल्ड थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, हर चाइल्ड आएगा। बोलिए, देयर के जगह पे क्या आएगा, हर आएगा। ठीक, तो क्या होना चाहिए, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर, दो लोगों, नाइदर का यूज कब किया जाता है, दो में से किसी एक की भी बात नहीं, यानी यहाँ पे हम सिंगुलर केस यूज करेंगे, यानी कि हिज का यूज करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी नाइदर ऑफ देम sent his papers in the time for the last seminar. Okay, next question number 10, one of the peculiarities, देखिए यहाँ पे वन ऑफ आया, इसके बाद नाउन प्लूरल आई, बट which का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया तो अब आगे जो वर्ब चलेगी वो किसके अकॉर्डिंग, वो वन ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, अब वो पेक्युलरिटीज यानी प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो अगर ये प्लूरल नाउन है तो आगे वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या, डिस्टिंग्विशेज, एस हटा दो तो ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए
डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बुक्स। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, आप पढ़ सकते हैं, having acquired some experience she is no longer one of those। देखिए, she is no longer one of those, ठीक है, वन ऑफ के बाद यहां पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया इसने। उसके बाद जस्ट इसने क्या यूज कर लिया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जैसे ही यूज किया तो अब आगे जो वर्ब होगी वो दोज के अकॉर्डिंग चलेगी। इसने लिखा बिलीव्स, जबकि होना क्या चाहिए, बिलीव्स में एस हटा दें तो बिलीव होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर्ड डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योरसेल्व्स विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। तो देखिए यहाँ पे द टाइप ऑफ, यानी कि जो वर्ब चलेगी वो द टाइप ऑफ के अकॉर्डिंग चलेगी। तो द टाइप ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिपेंड्स होना चाहिए। अगर यहाँ होता द टाइप्स ऑफ तब तो यहाँ फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि द टाइप है, तो यहाँ पे होना चाहिए द टाइप of qualities you acquired depends upon your company and so you associate yourself with the simple and good natured people। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इस सीरीज में थर्ड रूल आज पढ़ा और उस रूल पर बेस्ड 12 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए रूल के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।